स्क्रीन हो रही है विजिबल? वेट वेट, अभी हेलो? ठीक है, तो लास्ट क्लास में कहाँ तक डिस्कस किया था हमने? सर मिनिमम नंबर ऑफ टिप्स रैक एंड पिनियन, उसके बाद सर हेलिकल पे आप बताए थे, हाँ हेलिकल, बता रहे हो। हाँ तो हेलिकल, सर हाँ हेलिकल का मैं थोड़ा और बेसिक बता देता हूँ। देन मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं बाद में करवाऊँगा, इसमें एक बार सिलेबस हो जाएगा उसके बाद में। वैसे इस पर न्यूमेरिकल भी जो है जो आपके सिलेबस में है, यस ठीक है। तो देखो कहाँ तक हो गया था अपना, ये एंगल मैंने कवर करा दिए थे कि हमारे पास ये हेलिकल गियर है, ये हेलिक्स एंगल साई, ठीक है। ये सब मैंने करवा दिया था इसमें कि अगर राइट हैंड और राइट हैंड आपस में मर्ज करेंगे तो हमारे पास एंगल बिटवीन शाफ्ट थीटा क्या होगा, साई 1 प्लस साई 2। देन उनकी वेलोसिटी रेशियो v1 v2, ठीक है। और ये ग्राफ भी मैंने लास्ट में बनवाया था, लास्ट क्लास में, v1 v2, यहाँ पे क्या था vn, या इधर लिया था लास्ट क्लास में v1 v2 vn। ये एंगल हमारे पास कितना था, साई 1, और ये एंगल साई 2। ये कब केस बन रहा था, v1 v2 हमारे पास क्या था, पिच लाइन वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, पिच लाइन वेलोसिटी। ये डिफरेंट हो रही है कब, जब हमारे पास जो हेलिक्स एंगल है डिफरेंट है दोनों के लिए, साई 1 साई 2। अगर साई 1 साई 2 दोनों ही सेम एंगल है, साई 1 इक्वल टू साई 2 इक्वल टू साई, तो देन क्या हो रहा था, v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू क्या हो जा रहा है, v, जो अपनी पिच लाइन वेलोसिटी है, जो सिंपल अपनी स्पर गियर वाले केस में हो रही थी, v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v, ठीक है, जहाँ भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका हो रहा है। लेकिन अगर साई 1 साई 2 डिफरेंट हेलिक्स एंगल ले रहे हो आप, देन आपकी v1 अलग आ रही है, v2 अलग आ रही है, ठीक है। और जो नॉर्मल वेलोसिटी vn, ठीक है, ये कॉमन है यहाँ पर v1 और v2 की, और इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज v12। और ये v12 मैंने आपको लिखवाया था, v12 इंक्रीज हो रही है एज यू आर इंक्रीजिंग द हेलिक्स एंगल साई 1 एंड साई 2, ठीक है। जहाँ तक हो गया था, इसमें हमने डिफरेंट केस कर लिए थे कि अगर राइट हैंड को राइट हैंड से हम मर्ज कर रहे हैं, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से मर्ज कर रहे हैं हेलिकल गियर को, ठीक है। जैसे राइट लेफ्ट का अगर कॉम्बिनेशन करते थे तो थीटा एंगल बिटवीन द टू शाफ्ट, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू शाफ्ट, दैट वाज साई 1 माइनस साई 2, ठीक है। तो इसी में देखो कुछ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, ये एक हेलिकल गियर बनाया मैंने, नहीं दिख रही। किसी को भी नहीं दिख रही? विजिबल है सर? हाँ हाँ नहीं देख, सर, दिख रही है सर। हाँ नेट चेक करो अपना, ओके ओके, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, हेलिक्स एंगल साई, ये क्या है, हेलिक्स एंगल साई। तो अभी तक हमने जो पिच पढ़ी थी, पिच दैट वाज ओनली सर्कुलर पिच पढ़ी है हमने, सर्कुलर पिच। क्या डेफिनेशन थी सर्कुलर पिच की, एनी पॉइंट ऑन द टिथ, इट इज़ द डिस्टेंस ऑन एनी पॉइंट ऑन द टिथ टू द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट टिथ, ठीक है, मेजर्ड अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द पिच सर्कल।
ठीक है, ये थी डेफिनेशन किसकी, सर्कुलर पिच की। तो यहाँ पे अब दो टर्म आ जाएंगी, एक सर्कुलर पिच तो ऑलरेडी थी जिसको हम पी से डिनोट कर रहे थे, एक टर्म और आ जाएगी इसमें, दैट इज़ नॉर्मल पिच, जिसे डिनोट कर रहा हूँ मैं पी एन से। पी एन क्या है, नॉर्मल पिच, पी एन इज़ द नॉर्मल पिच। तो सर्कुलर पिच तो वही है जो पहले से ही डेफिनेशन थी, डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द टिथ टू द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द एडजेसेंट टिथ, बट मेजर्ड ऑन द पिच सर्कल, जो पहले से हमारी डेफिनेशन थी। तो देखो यहाँ पे पिच जो अपनी सर्कुलर पिच हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसको मैं इस रेड पेन से डिनोट कर देता हूँ। सर हाँ सर वो जो सर्कुलर पिच होता है सर सर्कमफ्रेंशियल लेंथ होता है ना सर? हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास, ये एक टिथ है यहाँ पर, ये नेक्स्ट टिथ है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये क्या ले ली मैंने, पी, पिच, दैट इज सर्कुलर पिच। देन नेक्स्ट टर्म आती है नॉर्मल पिच। नॉर्मल पिच क्या हो जाएगी, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द नॉर्मल टू द हेलिक्स। तो यहाँ पे ये दो टिथ हैं, अब ये पी तो हमारी सर्कुलर पिच थी, अब मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी है, शॉर्टेस्ट लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, ये 90 का एंगल हो जाएगा आपका। सो ये डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई है, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, आपकी नॉर्मल पिच डिनोटेड बाय पी एन, नॉर्मल पिच डिनोटेड बाय पी एन, ठीक है। नॉर्मल पिच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नॉर्मल पिच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट टिथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट टिथ, ठीक है। और ये एंगल आपका क्या है, फाई। तो यहाँ से आप ये इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो, आपका जब देखोगे आप क्या आएगा, पी एन इज इक्वल टू पी टाइम्स कोस साई, पी एन इज इक्वल टू पी टाइम्स कोस साई, ठीक है। इस ट्रायंगल से आप फाइंड आउट करोगे तो पी एन कितना आ जाएगा, पी एन इज इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ कोस साई, वेयर साई इज व्हाट, कौन सा एंगल है ये, हेलिक्स एंगल, साई इज हेलिक्स एंगल, साई इज हेलिक्स एंगल, ठीक है। तो यहीं से देखो अब नेक्स्ट टर्म आ जाएगी वेलोसिटी रेशो, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, वेलोसिटी रेशो, वेलोसिटी रेशो, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी रेशो अभी जो हमने यहाँ डिस्कस भी किया था, ये लास्ट वाले में, ये देखो ये इस ट्रायंगल में, ये आपकी V1 थी, ये V2 थी, देन ये Vn, ठीक है, ये बीच में जो आ रहा है ये Vn, नॉर्मल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे इस ट्रायंगल से Vn इज इक्वल टू क्या आ रहा है, V1 कोस साई 1 और आल्सो Vn इज इक्वल टू V2 कोस साई 2, ठीक है। V2 का कोस साई 2 करेंगे देन Vn के इक्वल आ जाएगा, ये वाली एरो जो है बीच वाली, और इसी तरह V1 का कोस साई 1 करेंगे, अगेन ये Vn आ जाएगा, दैट इज़ द नॉर्मल वेलोसिटी, ठीक है। और ये वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, इट इज़ द वेलोसिटी जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन की डायरेक्शन में आ रही है, और लाइन ऑफ एक्शन की डायरेक्शन में दोनों वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम, क्योंकि तभी हमारा क्या होगा, लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई होगा। इसी को ही बेस बना के हमने क्या किया था, लॉ ऑफ गियरिंग को प्रूव किया था स्टार्टिंग में, दोनों वेलोसिटी हमने क्या ली थी, इक्वल ली थी, याद होगा आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा उस ट्रायंगल से कि आपकी Vn किसके इक्वल है, V1 कोस साई 1, V1 कोस साई 1 आल्सो इक्वल टू V2 कोस साई 2, ठीक है। V1 का कोस साई 1 भी Vn के इक्वल है, V2 का कोस साई 2 आल्सो Vn के इक्वल है। तो यहाँ से वेलोसिटी रेशो अगर निकालूँ मैं, दैट इज V2 अपॉन V1 किसके इक्वल आ जाएगा, V2 अपॉन V1 कोस साई 1 अपॉन कोस साई 2, ठीक है, कोस साई 1 अपॉन कोस साई 2। बताओ किसी को डाउट है तो यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से और वेलोसिटी रेशो हम किस फॉर्म में लिखते हैं, वेलोसिटी रेशो ω2/ω1, ठीक है। अभी तक ω2/ω1 को हम क्या लिख देते, डायरेक्ट लिख देते थे, क्या, d2 अपॉन d1, ω2/ω1 को हम डायरेक्ट लिख देते थे d1 अपॉन d2, रेशो ऑफ डाया ऑफ पिच सर्कल, ठीक है। और सेम हम लिख देते थे t1 अपॉन t2,
तो लेकिन यहाँ पर अब देखो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्योंकि अब क्या वेलोसिटी v पहले क्या हो रहा था, v1 और v2 दोनों सेम होती थी, लेकिन अब v1 v2 सेम ना होकर क्या है, इनकी रेशियो में आ रहा है, v1 cos साई 1 और v2 cos साई 2 इक्वल है। तो देखो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, v ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा इक्वल टू v अपॉन आर। तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा 2 को v2 अपॉन r2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 को क्या लिख सकता हूँ, v1 अपॉन r1। ठीक है, देन देखो यहाँ पर v2 अपॉन v1, ठीक है, v2 अपॉन v1 को क्या लिख देंगे हम, कोस क्या हो जाएगा, v2 अपॉन v1 कोस साई 1 अपॉन कोस साई 1 अपॉन कोस साई 2, और ये इधर क्या आ जाएगा, r1 अपॉन r2। r1 और अपॉन r2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, d1 अपॉन d2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में, देन वो r1 ट्वाइस ऑफ r1 विल बिकम d1 एंड ट्वाइस ऑफ r2 विल बिकम d2। सो फाइनली हमारी वेलोसिटी रेशियो का क्या फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, अभी तक हम जो लिख रहे थे हमारा वेलोसिटी रेशियो आता था d1 अपॉन d2 अगर सिंपल्स पर गियर की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब को क्या आ जाएगा, अगर हमारे पास डिफरेंट हेलिक्स एंगल के गियर हम यूज़ कर रहे हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा d1 अपॉन d2 इंटू कोस साई 1 अपॉन कोस साई 2, कोस साई 1 अपॉन कोस साई 2, वेयर साई 1 एंड साई 2 आर द हेलिक्स एंगल ऑफ टू मीटिंग गियर, दो आपस में मैट कर रहे हैं गियर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक टर्म और आ जाएगी, अभी हमने ये प्रूव किया है, ये देखो यहाँ पर पी एन इक्वल टू क्या है, पी एन इक्वल टू पी कोस साई, पी एन इक्वल टू पी कोस साई। तो यहीं से देखो एक टर्म और आ जाएगा मॉड्यूल की फॉर्म में, इन टर्म ऑफ मॉड्यूल हमने प्रूव किया है पी एन इज इक्वल टू पी कोस साई। ठीक है, तो पी एन क्या है, नॉर्मल पिच, पी इज़ द सर्कुलर पिच। तो यहीं से ही क्योंकि पाई टाइम्स ऑफ पी क्या होता है, सॉरी पी इक्वल टू क्या होता है, पाई टाइम्स ऑफ एम, पाई एम होता है ना। तो अगर मैं दोनों तरफ अगर पाई से डिवाइड कर दूं देन पी एन अपॉन पाई क्या बन जाएगा, एम एन, पी एन अपॉन पाई, इसको भी पाई से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी पाई से डिवाइड कर रहा हूँ, देन ये क्या बन जाएगा, एम एन, नॉर्मल मॉड्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, नॉर्मल मॉड्यूल। नॉर्मल मॉड्यूल विल बी इक्वल टू जो आपका सिंपल जैसे मॉड्यूल होता है एम टाइम्स ऑफ कोस साई। बताओ किसी को डाउट है तो, एम एन विल बिकम इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ कोस साई। ठीक है, यस सर। तो यहाँ हाँ, तो अब यहाँ से देखो अगेन एक फॉर्मूला और बन जाएगा हमारे पास। अभी इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ T1 से, m इक्वल टू, एक सेकेंड, D1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, D1 m इक्वल टू क्या होता है, D अपॉन टी। सो D1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, M1 T1, D1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, M1 T1 कोस साई 1 डिवाइडेड बाय M2 T2 कोस साई 2। ठीक है, यहाँ पर ये M1 M2 किसको शो कर रहा है, सिंपल मॉड्यूल को, नॉट द नॉर्मल मॉड्यूल, सिंपल मॉड्यूल। जैसे M है इसी को ही हमने M1 M2 की फॉर्म में शो किया फॉर गियर 1 एंड फॉर गियर 2। ठीक है, तो M1 T1, D1 को मैंने क्या लिख दिया, M1 T1 कोस साई 1 और D2 को क्या लिख दिया, M2 T2 कोस साई 2। ठीक है, अब क्योंकि M जो आपका मॉड्यूल है दैट इज जो आपका नॉर्मल मॉड्यूल होता है दैट इज इक्वल टू M टाइम्स ऑफ कोस साई। ठीक है, तो यहाँ पे फिर M किसके इक्वल हो जाएगा, M1 अपॉन कोस साई, मतलब M1 की फॉर्म में अगर लिखूँ मैं, सो MN विल बिकम इक्वल टू M1 कोस साई 1। इन द सेम वे MN आल्सो इक्वल टू M2 कोस साई 2। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा था कि मॉड्यूल दोनों मेटिंग गियर्स का सेम होना चाहिए, लेकिन अब हेलिकल जब ये
साई 1 साई 2 हम ले रहे हैं, तब वहाँ पे क्या होगा, उनका जो नॉर्मल मॉड्यूल होगा ना, जो मीटिंग गियर्स हैं, वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अभी तक जो सिंपल मॉड्यूल था, हम कह रहे थे कि दोनों जो भी दो गियर आपस में मैट कर रहे हैं तो उनका क्या होना चाहिए था, मॉड्यूल सेम होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही टर्म आती थी, कौन सी, सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच सेम होती थी तो हम कह रहे थे कि मॉड्यूल भी सेम होना चाहिए था। तो अब अगर गियर जो मैच कर रहे हैं, आपस में मैट कर रहे हैं, अगर वो डिफरेंट हेलिकल एंगल के हैं, साई 1 साई 2, तो यहाँ पे क्या सेम होना चाहिए उनकी, नॉट द पिच, देयर नॉर्मल पिच मस्ट बी सेम। उनकी नॉर्मल पिच क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी वो गियर आपस में क्या करेंगे, मैश करेंगे, अदरवाइज मैश ही नहीं करेंगे। तो MN दोनों का क्या होना चाहिए, नॉर्मल पिच से नॉर्मल मॉड्यूल सेम होना चाहिए, है समझ में, उनका नॉर्मल मॉड्यूल सेम होना यस चाहिए। सर। तो नॉर्मल मॉड्यूल से फिर मैंने लिख दिया, नॉर्मल मॉड्यूल इक्वल टू M1 टाइम्स ऑफ कोस साई 1 एंड आल्सो नॉर्मल मॉड्यूल इक्वल टू M2 टाइम ऑफ कोस साई 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस टर्म में शो कर दिया। तो अब यहाँ से मैं M1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, MN अपॉन कोस साई 1। M1 को क्या लिख दूंगा, MN अपॉन कोस साई 1, और इंटू भी क्या है, कोस साई 1। कोस साई 1 से कोस साई 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, T1 भी है साथ में, T1। इन द सेम वे डेनोमिनेटर भी आ जाएगा, MN अपॉन कोस साई 2 इंटू कोस साई 2, कोस साई 2 से कोस साई 2 कैंसिल आउट इंटू T2। ठीक है, देन MN से MN भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, T1 अपॉन T2। तो वेलोसिटी रेशियो किसके इक्वल आ जाएगी, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा आपका T1 अपॉन T2। सो मीनिंग क्या हुआ, अगर आप टिथ की फॉर्म में लिख रहे हो तो बेशक दोनों गियर्स डिफरेंट हेलिक्स एंगल के हैं, तो उनकी जो नंबर ऑफ टिथ की रेशो होगी दैट इज़ नथिंग बट द वेलोसिटी रेशो। लेकिन अगर आप इन फॉर्म ऑफ लिख रहे हो डाया ऑफ देयर पिच सर्कल, देन आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, D1 कोस साई 1 टू द D2 कोस साई 2। बताओ किसी को डाउट है तो। चले आगे। यस सर। ठीक है, तो इसी में देखो फिर नेक्स्ट एक टर्म आ रही है, वो तो अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कई बार ये पूछा है सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू गियर्स। तो दो गियर्स के बीच की सेंटर डिस्टेंस क्या होगी, ये दोनों पिच सर्कल आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, ये R1 दैट इज द पिच सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल 1 गियर 1 एंड R2 इज द पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर 2। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R1 प्लस R2। सेंटर डिस्टेंस क्या है गियर के बीच में, R1 प्लस R2। और R1 क्या होता है, R इक्वल टू MT/2, ऑलरेडी डराइव करा चुका हूँ फॉर्मूला में। हाँ, R इक्वल टू MT/2। लेकिन ये क्या, अगर डिफरेंट हेलिक्स एंगल के गियर हैं देन M1 M2 डिफरेंट होगा, MN सेम होगा बट M1 M2 विल बी डिफरेंट। सो M1 T1 अपॉन 2 प्लस M2 T2 अपॉन 2 और 1/2 कॉमन लिया, ये बच जाएगा अंदर M1 T1 प्लस M2 T2। अगेन M1 और M2, अगेन वी कैन राइट M1 एंड M2 इन फॉर्म ऑफ MN, दे आर नॉर्मल मॉड्यूल। अभी हमने डराइव किया दैट MN इक्वल टू M1 टाइम ऑफ कोस साई 1 एंड MN आल्सो इक्वल टू M2 टाइम ऑफ कोस साई 2। तो M1 किसके इक्वल रख दूंगा मैं, MN अपॉन कोस साई 1, देन MN कॉमन भी ले लूँगा मैं। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, ये आपका बच जाएगा T1 अपॉन कोस साई 1 प्लस T2 अपॉन कोस साई 2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू मैटिंग गियर्स। बताओ डाउट है तो। MN/2 T1 अब ठीक है, ठीक है, यहाँ तक भी न्यूमेरिकल है जितना मैंने करा दिया है। इसके बाद वो एफिशिएंसी वाला भी है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है, 2 स्पाइरल गियर्स हैविंग ए नॉर्मल मॉड्यूल ऑफ 12 mm। MN की वैल्यू कितनी दे दी, 12 mm, एंड द एंगल बिटवीन द शाफ्ट एक्सिस इज
60 डिग्री, तो एंगल थीटा कितना दे रहा है 60 डिग्री। शाफ्ट का एक्सिस के बीच में एंगल है ये। द ड्राइवर हैज़ 16 टिथ्स, T1 इक्वल टू 16 एंड हेलिकल एंगल ऑफ 25 डिग्री। इफ़ द वेलोसिटी रेशो इज़ 1/2, वेलोसिटी रेशो कितनी दे रहा है 1/2, एंड द ड्राइवर एंड ड्राइव फॉलोअर बोथ आर लेफ्ट हैंडेड, फाइंड द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम। फाइंड द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम, आपको क्या फाइंड आउट। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोथ आर लेफ्ट हैंडेड। तो अगर मैंने आपको बताया था या तो दोनों राइट हैंड हो या दोनों लेफ्ट हैंड हो, तो एंगल थीटा बिटवीन एक्सिस क्या होता है psi1 प्लस psi2। इफ बोथ द गियर्स आर आइदर लेफ्ट हैंड और लेफ्ट राइट हैंड, देन थीटा एंगल बिटवीन टू एक्सिस क्या हो जाता है psi1 प्लस psi2। हाँ, अगर एक राइट हैंड होता है एक लेफ्ट हैंड होता है, देन एंगल क्या होता है psi1 माइनस psi2। ये लास्ट क्लास में बता रखा है मैंने। तो एक एंगल उसने दे दिया है क्वेश्चन में psi1 25, देन psi2 क्या हो जाएगा 60 माइनस 25, दैट इज 35। ठीक है, देन और क्या बचा mn क्वेश्चन में गिवन है, cos psi1 गिवन है, psi2 आपने फाइंड आउट कर लिया, T1 तो T1 आपको गिवन है, देन वेलोसिटी रेशो इज 1/2। देन यहाँ से वेलोसिटी रेशो से क्या फाइंड आउट कर लोगे आप T2। हाँ T2 हाँ, तो वेलोसिटी रेशो कितनी गिवन है 1/2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। सो T2 कितना हो जाएगा यहाँ से T1 16 32 हो जाएगा। नहीं, यही तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि अगर आपको नंबर ऑफ टिथ्स गिवन है, इफ़ नंबर ऑफ टिथ्स आर गिवन टू यू देन इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ टिथ ओनली। अगर यहाँ पे डाया गिवन होता देन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता D1 cos psi1 अपॉन D2 cos psi2। अभी हमने डराइव किया ना, देखो लास्ट पेज पे ही तो किया है ये। हाँ, अगर टिथ्स गिवन है देन इट विल बी ओनली द रेशो ऑफ नंबर ऑफ टिथ्स, एंड इफ डाया इज आल्सो गिवन देन आपको मल्टीप्लाई करना है विद cos psi1 एंड cos psi2 आल्सो। सो T2 यहाँ से आ जाएंगे आपके 32 नंबर ऑफ टिथ्स। सो इसको अब सारा डाटा आपके पास अवेलेबल है, यू कैन ईजिली फाइंड द सेंटर डिस्टेंस। ये आंसर आ रहा है आपका 340.3 mm समथिंग, चेक कर लेना इसको। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें देखो, एफिशिएंसी वाला पार्ट भी है, वो मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, बाद में देखेंगे उसको। सेंटर डिस्टेंस का ही है, सेकंड क्वेश्चन है। द सेंटर डिस्टेंस ऑफ टू मैचिंग स्पाइरल गियर इज 260 mm। अब यहाँ पर आपको सेंटर डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है,